गुड मॉर्निंग गाइज। आज का सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में गाइज हम बात करेंगे WH वर्ड्स के बारे में, यानी क्वेश्चंस के बारे में। हम सिंपल कन्वर्सेशन अब तक करते आ रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे WH वर्ड्स को, यानी कि उन वर्ड्स को हम साथ लेकर के आएंगे। हमारी कन्वर्सेशन हमारी डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने का मतलब है कि हम लोग अपनी कन्वर्सेशन को, स्टाइल को, हमारी कन्वर्सेशन को बहुत बढ़िया बनाएंगे गाइज। चलो शुरुआत करते हैं गाइज आज की क्लास के साथ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने वो खड़ा हूँ और आपके सामने आपने क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर क्या कर रहे हो, है ना। तो हम पहला वर्ड हमारे सामने क्या है गाइज, उसका नाम है व्हाट। क्या नाम है गाइज, व्हाट। यानी कि हम जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने जितने वर्ड किए, चाहे डू किया, हमने डज किया, चाहे हमने डिड किया, हमने चाहे विल किया, गाइज हमने कैन किया, हम लोगों ने कुड किया, हम लोगों ने काफ़ी वर्ड किए। उसके बाद गाइज हम लोगों ने यूज़ किया था यहाँ पर डूअर को। किसका यूज़ किया था, डूअर को। यानी कि यहाँ पर हमारे डूअर कौन था गाइज, यू था। हम लोगों ने यूअर को लेके आए, हमने कर देखा यहाँ लोगों को गाइज, और इसके बाद हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक्शन का भी यूज़ किया था। किसका यूज़ किया था हम लोगों ने, एक्शन का। यहाँ देखें, हम लोगों ने अगर डज की बात करें हम लोगों ने, तो डज के साथ गाइज हम लोग सी या ही, यानी कि हम क्या बोलते हैं उसको, डूअर बोलते हैं गाइज, उसको लेकर के आए थे। हम लोगों ने बात की अगर आर, हमने बात की आर के साथ गाइज हमने किया था कि आर यू किया। अगर हमने इज की बात की तो इज के सामने सी किया। यानी कि ये जो जितने भी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हमने हैव यूज़ किया गाइज तो हमने यू लेकर के आए, और अगर हमने हैज़ का प्रयोग किया गाइज तो हम लोग सी या ही कुछ भी लेके आए। ये सारे क्या थे गाइज, अभी तक हमारे थे डूअर। यानी कि हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम डूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डूअर। अब हमने देखा यहाँ पर भी हम लोग एक्शन को लेकर के आए थे, और गाइज हम लोगों ने यहाँ देखा यहाँ पर हम लोग एक्शन के अंदर ING लेकर के आए थे। क्या लेके आए थे, एक्शन में ING का, और यहाँ पर ही हम लोगों ने एक्शन ING किया। और यह गाइज हमने यहाँ पर एक्शन थर्ड फॉर्म का हमने प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया था, एक्शन थर्ड फॉर्म का। यानी कि WH वर्ड्स को मैं शुरू करने से पहले जनरल 1 मिनट के लिए इसके ऊपर कन्वर्सेशन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। जब गाइज आप डेली रूटीन की बात करते हैं, आप रूटीन के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं जी सर डू यू स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा यस आई स्पीक इंग्लिश। आपने मुझसे पूछा सर क्या मार्केट जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। मैंने कहा यस आई गो टू मार्केट। फिर आपने मुझसे पूछा यहाँ पर डज के बारे में बात की, सॉरी डज नीचे ले आए हम लोग। आपने हमसे पूछा पास्ट के बारे में, डिड में, क्या सर आप कल क्लास लगाई थी क्या, डिड यू टीच यस्टरडे। और मुझे सर क्या आपने मुझे बुलाया, डिड यू कॉल मी, लाइक दैट हमने यहाँ पर यूज़ किया। विल के बारे में पूछा, आने वाले पल के बारे में, सर आप पढ़ाएंगे क्या, विल यू टीच, सर आप मेरी सहायता करेंगे, विल यू हेल्प मी। मैंने कहा यस करूँगा, आई विल हेल्प यू, शायद करूँगा, आई मे हेल्प यू, शायद ही करूँगा, आई माइट हेल्प यू। और आपने पूछा सर क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, सर क्या आप बाइक चला सकते हैं, कैन यू राइड बाइक, या बोल सकते हैं सर क्या आप मुझे बातों में हरा सकते हैं, कैन यू बीट मी इन टॉक, मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू, और नहीं कर सकता, नो आई कैन नॉट डू बोलते हैं। कुड पास्ट एबिलिटी की हमने बात की थी, सर कुड यू हेल्प मी, मैंने कहा यस आई कुड हेल्प यू, बट ड्यू टू माई फ्रेंड या ड्यू टू माई अंकल आई कुड नॉट हेल्प यू, है ना, लाइक दैट। डज हमने यहाँ बात की, यानी कि जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, हमने यूज़ किया था क्या आपके पापा इंग्लिश बोलते हैं, हमने पूछना तो डज योर फादर स्पीक इंग्लिश। क्या आपके मम्मी आपकी हेल्प करती है, डज योर मदर हेल्प यू, है ना, लाइक दैट। और आर यू एक्शन ही हम पता दो काम जारी है, कंटिन्यू। हमने बोला कि आप क्लास लगा रहे हो, आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्या मार्केट जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, है ना। ऐसे मतलब क्या वो आ रही है क्या, तो इज सी कमिंग, क्या वो जा रही है, इज सी गोइंग हमने यूज़ किया। है वो हमने यूज़ किया था, क्या काम कंप्लीट होने पे, घर पे भी ऐसे होता है, हम घर पहुंचते हैं पूछते हैं अरे आगे क्या, ऐसे ही हैव यू कम, हैव यू रिटर्न, हैव यू ओके पैक्ड योर बैग, हैव यू गॉट रेडी, हमने यूज़ किया यहाँ पर लोगों को। ऐसे सी के बारे में क्या पापा आ गए क्या, तो हैज़ डैडी कम। ये जो वर्ड थे आप लोगों ने देखा, ये सारे वर्डों के हमने एक एक क्लास सब की हमने एक एक एक्स्ट्रा क्लास आपके लिए हुई है, स्पेशल क्लास हमने बनाई हुई है। प्लीज़ इनको देखेगा अगर आपको इस प्रैक्टिस में इनको लेकर के आना है। इनको हम लोग आज से बोलेंगे टाइम वर्ड। क्या बोलेंगे गाइस, टाइम वर्ड बोलेंगे। अब प्लीज़ अब आज बात जो क्लास हमारा सेशन रहने वाला है वो WH वाले वर्ड्स का। तो देखिए जब हम WH वर्ड्स को लेके आते हैं, मान लीजिए पहला WH वर्ड हम लेके आए हैं व्हाट। व्हाट यानी गाइस जब यू वांट टू आस्क एनी नेम, जब कोई भी चीज़ हम नेम पूछना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का नेम पूछना चाहते हैं, हम लोग को व्हाट का यूज़ करेंगे। यानी कि हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपसे छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने। अब गाइस मैं इसको रब करूँगा, जो ये लिखे हुए हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों से पूछा व्हाट, यानी कि व्हाट इज़ द यूज़ फॉर नेम फॉर एनीथिंग। जब हम किसी भी चीज़ का नेम पूछते हैं हम क्या यूज़ करते हैं गाइज, यानी कि व्हाट का यूज़ करते हैं। अब गाइज सपोज कीजिए आपने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा डू यू टीच, मुझसे पूछा आप लोगों ने सर आप पढ़ाते हो क्या।
मैंने कहा यस मैं पढ़ाता हूँ। आप मुझसे सर क्या पढ़ाते हो? तो कुछ भी नहीं करना, आपको टाइम वर्ड से पहले WH वर्ड को लगाना। यानी पैटर्न क्या बन गया आप लोगों का, पैटर्न यहाँ लिखता हूँ, यानी कि आपके WH वर्ड्स, यानी कि WH वर्ड बना आप लोगों का, उसके बाद में टाइम वर्ड, उसके बाद में डूअर, और उसके बाद में जो भी एक रिएक्शन है तो आप उसको यूज करेंगे। यानी इस प्रकार से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं गाइस। आपने मुझसे पूछा सर आप पढ़ाते हैं क्या? मैंने कहा ये डू यू टीच? मैंने कहा यस आई टीच। आपने मुझसे पूछा सर क्या पढ़ाते हो? व्हाट डू यू टीच? मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। यानी अपने वर्ड का आपने यूज किया। हम चलो वर्ड के साथ 5-10 वर्ड लिखते हैं पहले। जैसे हम लिखा वट आपने यूज किया फॉर नेम के लिए। किसके लिए गाइज यूज किया? नेम के लिए। फिर हम बात करते हैं गाइज, बोलते हैं वेयर किसके लिए यूज होता है गाइज? PLAC प्लेस के लिए यूज करते हैं। फिर गाइज आपने पूछा वेन हम करते हैं गाइज, यानी कि अनसर्टेन टाइम के लिए। यानी कि अनसर्टेन जब आप टाइम पूछना होता है तो हम यूज करते हैं किसका? हम लोग करते हैं वेन का। फिर गाइज आपने पूछा व्हाट टाइम गाइज जब हमें घड़ी का टाइम पूछना हो, यानी कि क्लॉक टाइम जब आप मुझसे पूछना हो तो हम किसका यूज करते हैं गाइज? व्हाट टाइम का यूज करते हैं। फिर आपने मुझे पूछा गाइज हु, सब्जेक्ट्स के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? हु का। जब गाइज आपको पूछना हो हुम, जब आप ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहेंगे तो किसका यूज करेंगे गाइज? हुम का यूज करते हैं। फिर गाइज आपने मुझसे पूछा हाउ का यूज होता है गाइज मैनर और मेथड को जानने के लिए। यानी कि मैनर या मेथड को जानने के लिए हम यूज करते हैं गाइज, किसका यूज करते हैं? हाउ का यूज करते हैं। फिर गाइज बात करते हैं वाई, यानी कि जब हम रीजन की बात जाननी चाहें गाइज तो रीजन को जब जानने के लिए बात करेंगे तो यूज करेंगे गाइज वाई का यूज करेंगे। अब चलो इन वर्ड्स को हम लोग प्रैक्टिकल लेकर के आते हैं। दोबारा देखते हैं वर्ड कौन कौन से। पहला क्या? व्हाट, सेकेंड वेयर, थर्ड वेन, 4 व्हाट टाइम, 5 हु, नेक्स्ट हुम, देन हाउ एंड वाई। हम बात करते हैं व्हाट किसके लिए होगा? नेम के लिए। एनी नेम यू वांट टू आस्क यू कैन यूज व्हाट। वेयर किसके लिए यूज करेंगे? प्लेस के लिए। और वेन अनसर्टेन टाइम, निश्चित टाइम नहीं है, अनसर्टेन टाइम हम बात करेंगे, अनसर्टेन टाइम के लिए बात करेंगे। व्हाट टाइम, क्लॉक टाइम के लिए बात करेंगे गाइज। हु, सब्जेक्ट को जानना हो हम यूज करेंगे। हुम, ऑब्जेक्ट को जानने के लिए यूज करेंगे। हाउ, मैनर को जानने के लिए या मेथड को जानने के लिए हम यूज करेंगे। या हम कहते हैं उस रास्ते को जानने के लिए, हम तरीके को जानने के लिए हम यूज करेंगे। वाई, हम रीजन जानने के लिए हम यूज करेंगे गाइज। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आपने मुझसे पूछा सर आप पढ़ाते हो क्या? तो क्या बोला आपने? डू यू टीच। मैंने कहा यस आई टीच। मैं रिप्लाई यस करूँगा तो भी आप आगे पूछेंगे ना। जब मैंने रिप्लाई नहीं किया तो आप मुझसे कैसे पूछेंगे? मैंने कहा पढ़ाता हूँ, यस आई टीच। अब आपने मुझसे पूछा सर क्या पढ़ाते हो? व्हाट डू यू टीच। मैंने कहा आई टीच इंग्लिश। मैंने क्या वर्ड दिया? आई टीच इंग्लिश। आपने कहा सर इंग्लिश कहाँ पढ़ाते हो? वेयर डू यू टीच इंग्लिश। क्या बोलेंगे? वेयर डू यू टीच इंग्लिश। यानी कुछ भी नहीं करना, ये सेम चीज़ आपके सामने है। बस आपको तो यहाँ पर ये पैटर्न याद रखना है कि इस वर्ड्स को यहाँ के लेके आना है। आप प्लेस वेयर डू यू, तो मैंने कहा यस आई टीच इंग्लिश एट A1 स्टडी हब। आपने मुझसे पूछा सर कब पढ़ाते हो? व्हेन डू यू टीच इंग्लिश। व्हेन डू यू टीच इंग्लिश, तो मैंने कहा यस आई टीच इंग्लिश इन द मॉर्निंग। यस क्या बोला मैंने? आई टीच इंग्लिश इन द मॉर्निंग। अब आपको पूछना है इन द मॉर्निंग बहुत बड़ी होती है, रात के 12:01 से लेकर के दिन के 12 बजे तक, यानी कि लंबा टाइम हो गया। अब मुझसे पूछा सर आप किस समय पढ़ाते हो? व्हाट टाइम डू यू टीच इंग्लिश। क्या बोलेंगे? व्हाट टाइम डू यू टीच इंग्लिश। तो मैंने कहा यस आई टीच इंग्लिश एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या बोला मैंने? आई टीच इंग्लिश एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर आपने मुझसे पूछा सर कि आप इंग्लिश किसको पढ़ाते हो? हुम डू यू टीच इंग्लिश। किसको पढ़ाते हो? ऑब्जेक्ट्स तो, सब्जेक्ट तो मैं हो गया, ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं किसको पढ़ाते हैं? हुम डू यू टीच इंग्लिश। तो मैंने कहा यस आई टीच इंग्लिश स्टूडेंट्स। आई टीच इंग्लिश स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। आपने पूछा सर कैसे पढ़ाते हो? हाउ डू यू टीच इंग्लिश, कैसे पढ़ाते हो? आपको मेथड जानना है, मैनर जानना है। सर इंग्लिश कैसे पढ़ाते हो? हाउ डू यू टीच इंग्लिश। तो मैंने कहा आई टीच इंग्लिश बाय प्ले वे मेथड, आई टीच इंग्लिश विद जेस्चर्स, आई टीच इंग्लिश विद फनी मेथड्स, है ना। जो मैंने आपको मेरा मेथड था फनी मेथड के द्वारा पढ़ाता हूँ। कैसे पढ़ाता हूँ मैंने आपको बताया। फिर आपने मुझसे पूछा सर क्यों पढ़ाते हो इंग्लिश? वाई डू यू टीच इंग्लिश। तो मैंने ये वाई तो बहुत ईजी वर्ड है कि वाई डू यू टीच। हमने हर क्वेश्चन में हम पूछते हैं वाई, तूने ऐसा क्यों किया? वाई, क्यों क्यों क्यों। जब क्यों क्यों की बात आती है गाइस तो हम बोलते हैं क्यों।
है ना। जब आपने बात की क्यों के लिए तो हमने यूज़ किया वाई। तो हमने पूछा वाई डू यू टीच इंग्लिश सर, मैंने कहा आई टीच इंग्लिश टू अर्न मनी, रुपये कमाने के लिए कमाता हूँ। आई टीच इंग्लिश टू एंजॉय करने के लिए पढ़ाता हूँ, लाइक दैट आई कैन से। यानी कि आपने एक क्वेश्चन पे कितने आपने जो वर्ड पे क्वेश्चन बनाए कि डू यू टीच इंग्लिश, व्हाट डू यू टीच सर, वेयर डू यू टीच इंग्लिश, व्हेन डू यू टीच इंग्लिश, व्हाट टाइम डू यू टीच इंग्लिश, and whom do you teach English, how do you teach English and why do you teach English, like that। सेकंड कन्वर्सेशन लेके आते हैं, हिंदी में बोल लेते हैं, इनको क्या बोलते हैं देखिए। व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाट टाइम किस समय, और हु कौन, हुम किसको, और हाउ कैसे, व्हाई यानी क्यों। जब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लो मार्केट जा रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आपने मुझसे पूछा सर आर यू गोइंग टू मार्केट, मैंने यस आई एम गोइंग टू मार्केट। आपने पूछा सर आप मार्केट क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। आपने मुझसे पूछा, आपको पूछ रहे हैं क्यों जा रहे हो, तो आपने मुझे क्वेश्चन क्या पूछा था। यहाँ पर देखिए, देखते हैं यहाँ पर टाइम वर्ड क्या था गाइस, आर, डूअर कौन है यू, और आर के साथ एक्शन में लगता है आईएनजी। तो आपने मुझसे पूछा सर आप मार्केट जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, मैंने कहा यस। आपने पूछा क्यों जा रहे हो, यानी कि रीजन जाना हो, तो आपने क्या यूज किया, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। मैंने कहा यस आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल, है ना। आपने मुझसे पूछा 2 दिन में लग पहले की बात पूछ रहे हो पास्ट की, सर आपने मुझे पूछा सर डिड यू कॉल मी, आपने पास्ट की बात करेंगे, सर आपने मुझे बुलाया था, तो आपने बोला सर डिड यू कॉल मी, आपने मुझे क्या बोला डिड यू कॉल मी, मैंने यस आई कॉल्ड यू, मैंने आपको बुलाया था। आपने सर आपने मुझे क्यों बुलाया, रीज़न जानना चाहते हो कि लगा दो, वाई डिड यू कॉल मी सर, मैंने कहा यस आई हैड सम वर्क दैट्स वाई आई कॉल्ड यू, मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने आपको बुलाया, आई हैड सम वर्क दैट्स वाई आई कॉल्ड यू। कई बार हम वाई का आंसर बहुत बड़े देते हैं गाइस, जब वाई का कहते हैं या बहुत क्वेश्चन बोले वाई, आप सपोज करो आपने मुझसे पूछा सर क्या कर रहे हो, व्हाट आर डूइंग, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, सर क्यों पढ़ा रहे हो, वाई आर यू टीचिंग, मैंने कहा भाई मैं रुपए के लिए पढ़ा रहा हूँ, आई एम जस्ट टीचिंग फॉर अर्निंग मनी, सर आप रुपए क्यों कमा रहे हो, वाई आर यू अर्निंग मनी, मैंने कहा भाई घर चलाना है, फिर आपने पूछा घर क्यों चलाना, वाई आर यू, मैंने कहा लविंग यानी लिविंग जो आप लाइवलीहुड बोलते हैं उसके लिए, तो आपने पूछा ओके सर आप घर क्यों चलाना चाहते हो, वाई डू यू वाना ओके रन योर हाउस, वाई डू यू अर्न मनी फॉर योर फैमिली। मैं ऐसे आप बार बार पूछ रहे हैं मन लगा, मगर ऐसे ही यार जो बोलता हूँ ऐसे ही बोलता हूँ गाइस, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जस्ट लाइक दैट, क्या बोलेंगे गाइस, ऐसे ही को बोलेंगे जस्ट लाइक दैट, क्या बोलेंगे जस्ट लाइक दैट। अब मैंने कहा आई एम वेटिंग फॉर यू, आपने मुझसे पूछा सर कहाँ हो, वेयर आर यू, यानी आपसे मुझसे पूछना है सर कहाँ हो, वेयर आर यू, मैंने कहा यस आई एम इन मार्केट, सर मार्केट में कहाँ हो, वेयर आर यू इन द मार्केट, वेयर आर यू इन द मार्केट। तो मैंने कहा मैं मार्केट के अंदर जो है पिज़्ज़ा हट पे हूँ, तो मैं बोलूँगा यस आई एम एट पिज़्ज़ा हट इन द मार्केट। आपको पता मिला नहीं मिला, जब आपने मुझसे पूछा मैंने कहा यस, आपने मुझसे पूछा सर मेरे घर पे आओगे, तो आपने पूछा भविष्य के बारे में पूछा, तो विल यू कम टू माई हाउस, क्या आप मेरे घर पे आओगे सर, विल यू कम टू माई हाउस, मैंने कहा यस आई विल कम टू योर हाउस, मैं आऊँगा। आपने पूछा सर कब आओगे, तो कब के लिए क्या बोलोगे, व्हेन विल यू कम टू माई हाउस, मैंने कहा सर मैं आपके घर पे संडे को आऊँगा, आई विल कम टू योर हाउस ऑन संडे, यानी कि मैं कब आऊँगा गाइज ऑन संडे को। आपको मैंने कहा मैं आपके घर पे संडे को आऊँगा, आई विल कम टू योर हाउस ऑन संडे। आपने कहा सर संडे को कब आओगे, संडे तो बहुत बड़ा होता है, मैं सुबह से बैठ जाऊँगा इंतजार करने या बैठ जाऊँगा रात तक इंतजार करूँगा, संडे को कब आओगे सर, व्हेन विल यू कम टू माई हाउस ऑन संडे। तो मैंने कहा संडे को भाई मैं आऊँगा मॉर्निंग में, यानी कब आऊँगा इज इन द मॉर्निंग, सुबह आऊँगा इन द मॉर्निंग। मैंने कहा यस आई विल कम टू योर हाउस इन द मॉर्निंग ऑन संडे। सर मॉर्निंग बहुत बड़ी होती है, मॉर्निंग में किस समय आओगे सर, आप मुझे क्या पूछ रहे हो गाइज, टाइम पूछ रहे हो, व्हाट टाइम, अब बोल रहे हो सर व्हाट टाइम विल यू कम टू माई हाउस इन द मॉर्निंग ऑन संडे। तो मैंने कहा भैया मैं 10 बजे आऊँगा, यानी कि 10 बजे को बोलते हैं 10 o'clock, क्या बोलेंगे गाइज 10 o'clock बोलेंगे, 10 बजे आऊँगा। तो मैं बोलूँगा यस आई विल कम टू योर हाउस एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन संडे। यानी कि आपने मुझे टाइम पूछ लिया ना, आपने सर मेरे घर पे क्यों आओगे सर, आपने क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों आओगे, तो वाई विल यू कम टू माई हाउस एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन संडे। तो मैंने कहा भाई मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, आई वांट डिस्कस सम मैटर, दैट्स वाई आई विल कम टू योर हाउस एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन संडे, मैं आपके घर पे आऊँगा। तो गाइस जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं हु के बारे में।
हु गाइज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने मुझसे पूछा, मान लीजिए कहीं पर मार्केट में खड़े हैं, आपको पता नहीं है पुलिस कौन है, तो या आपको मालूम नहीं है कि राहुल कौन है। आपने पूछा राहुल कौन है, तो बोलेंगे हु इज़ राहुल, तो राहुल मिल गया। क्लास में बैठे हो, डॉक्टर मालूम डॉक्टर कौन है, पूछेंगे हु इज़ डॉक्टर, तो बोलेंगे यस आई एम डॉक्टर। आपको मालूम नहीं है कि शिवम कौन है, पूछेंगे हु इज़ शिवम, बोलेगा यस आई एम शिवम। यानी कि हु सब्जेक्ट जानने के लिए। अब आपको मालूम नहीं है भाई कि बाइक जो सपोज कीजिए कि रुपए चाहिए, अरे किसको रुपए चाहिए, हु नीड्स मनी, तो बोलेगा यस आई नीड मनी। अरे किसको बॉल पेन चाहिए, हु नीड मोबाइल, यानी कि हु नीड्स मोबाइल, वो बोलेगा यस आई नीड मोबाइल। यानी हु को आप यानी कि पैटर्न ही है, ही स्पीक्स इंग्लिश हम बोलते हैं, तो अब ही की जगह नहीं सब्जेक्ट की जगह आप हु लगाते जाओ। मैंने बोला कि यस, यहाँ पर बोला इंग्लिश कौन बोलता है, हु स्पीक इंग्लिश। अरे मुझे किसने बुलाया, तो आपने बोलते हैं ही कॉल्ड यू, ही कॉल्ड यू, तो बोलेंगे ये किसने मुझे बुलाया, तो हु कॉल्ड मी, मुझे किसने बुलाया, हु कॉल्ड मी। अरे मुझे कौन बुला रहा है, हु इज़ कॉलिंग मी। अरे गाना कौन गा रहा है, हु इज़ सिंगिंग सॉन्ग। अरे आवाज़ कौन कर रहा है, हु इज़ मेकिंग नॉइज, है ना। जब बोलते हैं अरे घर कौन जाएगा भाई, हु विल गो टू होम। लाइक दैट हु सब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं। हाउ आता है गाइज मैनर के लिए। मैनर किस लिए आते हैं, मैनर के लिए जब बात करेंगे, मैनर की बात जब मैनर की बात करेंगे, मैनर के बारे में पूछेंगे। आपने मुझसे पूछा सर आप इंग्लिश कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, मैं कहा यस आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आपने मुझे पूछा सर आप कैसे खेलते हो, हाउ डू यू प्ले, मैं कहा यस आई प्ले वेल। आपने मुझे पूछा सर एसकेडी है या कॉलेज है स्कूल है, आप एसकेडी में कैसे जाते हो, आपने मुझसे पूछा कैसे जाते हो, तो मुझे पूछा हाउ डू यू गो टू एसकेडी, यानी कि आप किस तरीके से एसकेडी जाते हो, पैदल जाते हो, बाइक पे जाते हो, कार में जाते हो, किस पे जाते हो, हाउ डू यू गो टू एसकेडी। तो मैंने कहा यस, अगर मैं जा रहा हूँ पैदल तो बोलूँगा यस आई गो टू एसकेडी ऑन फुट, है ना। या अगर मैं जाता हूँ कार में तो आई गो टू एसकेडी इन कार। अगर मैं जाता हूँ बाइक पे तो बोलूँगा आई गो टू एसकेडी ऑन बाइक, है ना। अगर मान ली कहीं पे जाते हैं गाइस हम बोलते हैं। अगर आपको देखिए यहाँ एक छोटा सा वर्ड है, छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जब आप बोलते हो इन माई कार, ये भी सही है, और बाइक का ये भी सही है। जब आप बी वाई बाई लगाते हैं गाइस तो ध्यान देना यहाँ पर किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट्स का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने बोला मैं जो है एयर के द्वारा जाता हूँ तो आई गो टू एसकेडी बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई बाइक, बाई रिक्शा, बाई बस, है ना, यूज कर सकते हो। जब बोलेंगे मेरी बाइक पे जाता हूँ तो ऑन माई बाइक, इन माई कार, है ना, हम यूज करते हैं। तो गाइस जो वो यानी हाउ है, आपने मुझे पूछा सर हाउ डिड यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आए, हाउ डिड यू कम हियर, यहाँ कैसे सर, मैंने कहा यस आई कैम बाई बाइक, आई कैम हियर बाई बाइक, मैं बाइक के द्वारा आया, बाइक पे आया, है ना। जब आपको एक हाउ का बड़ा वर्ड है, जब आप पूछते हैं कहते हैं सर मेरी क्लास कैसे लगी, मेरा घर कैसे, मैं आपके घर पे आया, आपने मुझसे पूछा सर घर दिखाया आपने, और मुझसे पूछा सर मेरा घर कैसा लगा। तो जब गाइस घर पूछने चाह रहे हो तो इसके लिए हाउ का यूज करेंगे और बोलेंगे हाउ डू यू फाइंड माई हाउस, हाउ डू यू फाइंड माई हाउस। यानी कि हिंदी मत बनाना इसकी कि तुमने मेरे घर को कैसे पाया, कि मेरा एड्रेस कैसे ढूंढा, ऐसे नहीं। हाउ डू यू फाइंड माई हाउस, यानी इसका मतलब होता है कि आपको मेरा घर कैसा लगा, हाउ डू यू फाइंड माई हाउस। मैंने कहा इट्स सुपर्ब। आपने पूछा सर हाउ डू यू फाइंड माई फैमिली, मेरी फैमिली कैसे लगी, हाउ डू यू फाइंड माई फैमिली, फैमिली कैसे लगी, मैंने कहा बहुत बढ़िया लगी, इट्स फैंटास्टिक, रियली योर फैमिली इज़ वेरी फैंटास्टिक। आपने जो डिनर बनाया पूछा सर डिनर कैसा लगा, हाउ डू यू फाइंड डिनर, मैंने कहा वेरी गुड, डिलीशियस, इट्स वेरी डिलीशियस, है ना। जब आप बात करते हैं हाउ के बारे में, बात करें नेक्स्ट यानी कि वाई, किसके बारे में बात करेंगे, वाई होता है रीजन। हमने कहा आपने पूछा सर आप जो मार्केट क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। आप सर यानी हिंदी क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग हिंदी। सर आप सोच क्यों रहे हो, वाई आर यू थिंकिंग, है ना। जब बोल रहे हो सर आप वहाँ क्यों जाओगे, वाई विल यू गो देयर। सर आप इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हो, वाई डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। आप ये क्यों करोगे, वाई विल यू डू दिस, है ना। जब रीजन जानना है, कारण जानना है तो हम किससे यूज करेंगे, वाई का यूज करेंगे। तो गाइस आज का सेशन बड़ा छोटा है, लंबा सेशन नहीं लेने जा रहा, मैं छोटी सी क्लास आपको देने जा रहा हूँ। यानी कि WH वर्ड्स को यूज करना है, किस प्रकार से यूज करेंगे आपको मैंने थोड़ा सा पैटर्न बताया है। क्लास को देखेंगे बार बार, वीडियो देखेंगे बार बार, कंटिन्यू देखेंगे, समझ में आएगा गाइस। ये व्हाट यानी कि किसके लिए आता है, किसी नेम के लिए। वेयर यानी कि प्लेस के लिए। व्हेन किसे यूज करते हैं, जब अनसर्टेन टाइम होता है गाइस, हम उसके यूज करते हैं। व्हाट टाइम, क्लॉक टाइम के यूज करते हैं। हु किस लिए यूज करते हैं, सब्जेक्ट के लिए।
whom किसके लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए। how किसके लिए करते हैं, मैनर, मेथड और वे जानने के लिए, है ना। और why किस लिए करते हैं, जब हमें रीजन जानना हो, कारण जानना हो। तो गाइस ये छोटी सी क्लास में आपके सामने थी। अब थोड़ी स्टोरी बनाता हूँ, उस स्टोरी को अपने देखेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ, हम स्टोरी क्लास मैंने आपको दी हुई है, कैसे स्टोरी बनाई जाती है। जैसे मैंने बोला, एक दिन, वन डे, मैं मार्केट जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। उसी समय, एट दैट टाइम, मेरा दोस्त मुझसे मिला, माई फ्रेंड मेट मी। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। मैंने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। इसके बाद, आफ्टर दैट, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, आप मार्केट कैसे जा रहे हो, हाउ, आ गया ना, हाउ आर यू गोइंग टू मार्केट। मैंने कहा मैं बाइक से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट बाय बाइक। उसने बोला, मैं भी मार्केट जाऊँगा, आई विल गो टू मार्केट। मैंने उससे पूछा, तू मार्केट क्यों जाएगा, वाई विल यू गो टू मार्केट। उसने कहा, ही सेड, मुझे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क। इसके बाद, आफ्टर दैट, मैंने कहा, आई सेड, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। क्या बोलेंगे, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। उसने मुझसे पूछा, तू कहाँ है, वेयर आर यू। क्या बोलेगा, वेयर आर यू। तो मैंने कहा कि मैं स्टेशन के पास हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। उसी समय, एट द टाइम, मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, माई मदर मेड मी कॉल। ये सारी क्लास मैंने आपको करवा चुका हूँ और ये कन्वर्सेशन में लेके आ सकते हैं। मम्मी ने मुझसे पूछा, मम्मी आस्क मी, घर पे किस समय आओगे, व्हाट टाइम विल यू कम बैक, व्हाट टाइम विल यू कम बैक। मैंने कहा मैं 9 बजे आऊँगा, आई विल कम बैक एट 9 o'clock। इसके बाद, आफ्टर दैट, पापा गुस्से हो गए, माई फादर गॉट एंग्री। मैंने कहा, गुस्से क्यों हो रहे हो, वाई आर यू गेटिंग एंग्री। पापा ने कहा, तुम किसी काम का नहीं, यू आर गुड फॉर नथिंग। मैंने कहा, पापा भगवान के लिए, फॉर गॉड सेक, ऐसा मत कहिए, नॉट से सो, मैं आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। इसके बाद मैं घर गया, आई वेंट टू होम। ये गाइज मैंने छोटी छोटी स्टोरी बनानी आप लोगों को सिखाई थी, छोटे छोटे वर्ड मैंने सिखाए। आज का सेशन है गाइज, मैंने आपको इन वर्ड्स को बताना जरूरी था, क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन में वर्ड्स का भी प्रयोग होता है गाइज। तो आई थिंक मेरी क्लास आप देख रहे होंगे, अच्छी लग रही होगी, सुंदर लग रही होगी गाइज। और कन्वर्सेशन कीजिए और गाइज क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखे गाइज। और उसके बाद क्लास देखने के बाद प्लीज़ गाइज कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि गाइज आपका ही सहयोग मुझे आगे लेकर के जाए गाइज। थैंक यू, हैव ए गुड डे फॉर 2 days।